दोस्तों, मनी मैनेजमेंट किसी भी इंसान की लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है। जो आदमी पैसे को मैनेज करना जानता है वह हमेशा ज़िंदगी में खुश रहता है। बहुत से लोग पैसा तो बचाते हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब हम जानेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए। तो आप भी अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले एक आदमी था जिसके यहाँ चोरी हो गई। चोर उनके घर से 10 लाख रुपए चुरा कर ले गए। पूरा परिवार बहुत दुखी था। उस आदमी और उसकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद पुलिस घर पर आती है और उन्हें जो जो जांच पड़ताल करनी थी वो करके ले जाती है। तभी अचानक उनके कुलगुरु उनसे मिलने पहुंचते हैं। कुलगुरु ने देखा कि घर में सभी उदास हैं। सबके चेहरे लटके हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है, घर में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तब उस आदमी ने गुरु को अपनी चोरी के बारे में सब कुछ बताया। गुरुजी उससे पूछते हैं, चोर आखिर क्या क्या चुरा कर ले गए हैं? वह आदमी बोला, घर में कोई कीमती चीज तो है ही नहीं। हम तो जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। चोर तो हमारी सारी जमा पूंजी ले गया जो कि 10 लाख रुपए थी। गुरुजी बोले, 10 लाख रुपए? लेकिन तुम तो इतनी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाते हो। बहुत सी जरूरत की चीजें तो तुम्हारे घर में है ही नहीं, तो इतने रुपए आखिर तुम्हारे पास आए कहां से? लॉटरी वाटरी निकली है क्या? वो आदमी बोलता है, मेरे पिताजी मुझे 6 लाख रुपए दे गए थे और ये कह गए थे कि इन्हें कहीं भी खर्च मत करना और इनमें और भी बहुत से पैसे जोड़ना और उन्हें अपने बेटों को दे देना और उनसे भी ये बोलना कि वो भी आगे पैसे जोड़ते रहेंगे। मैं अब तक इसमें 4 लाख रुपए जोड़ चुका हूँ, लेकिन गुरुजी अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया। सालों की कमाई में से कुछ भी नहीं बचा। गुरुजी बोले, परेशान मत हो बेटा, धीरज रखो और ये बताओ कि तुमने इस पैसे में से कुछ खर्च क्यों नहीं किया? वो आदमी बोलता है, गुरुजी अगर मैं ये पैसा खर्च कर देता तो क्या मैं इतना पैसा जोड़ पाता? आखिर हमारे सालों की जमा पूंजी थी। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसे ही मनी मैनेजमेंट करना सिखाया है। इतना सुनकर गुरुजी घर से बाहर आए और एक थैले में छोटे छोटे पत्थर भर कर ले आए और उस आदमी को देकर बोले कि पत्थर भरे हुए इस थैले को वहां रख दो जहां तुमने अपना सारा पैसा रखा हुआ है। हर महीने इसमें कुछ और पत्थर जोड़ते रहना, जिससे कुछ और पत्थर इकट्ठा हो जाएंगे। अगर तुम जरूरत पड़ने पर कुछ खर्च नहीं करोगे तो तिजोरी में क्या पैसा और क्या पत्थर, दोनों एक समान है। पैसा तुम खर्च नहीं करना चाहते हो और पत्थर तुम खर्च नहीं कर सकोगे, तो दोनों बराबर ही हुए ना। पैसा होने पर भी तुमने अपने घर की सही से मरम्मत नहीं कराई थी, उसी का फायदा उठाकर चोर घर में घुस आए। इतना पैसा होने पर भी घर को सुरक्षित रखना तुम्हारी एक जरूरत थी जो कि तुमने पूरी नहीं की। गुरुजी की इन बातों को सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। गुरुजी की बातें उसे सही से समझ आ चुकी थीं। तो कहानी होती है खत्म और फाइनली हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे कि आखिर इस स्टोरी में जो आदमी है उसने ऐसी क्या गलती की थी कि उसका पैसा उसके किसी भी काम नहीं आया। यहाँ पर हम रेफरेंस लेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मोस्ट पॉपुलर बुक रिच डैड पुअर डैड का और जानेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैनेज करना। यानी ये एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसमें आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर वह इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सके। साथ ही आपका पैसा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहे। हमने बचपन से ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि पैसे से ही पैसा आता है।
मगर ये कहावत तभी पॉसिबल होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया गया हो, वरना समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसीलिए आज के समय में मनी मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। कहानी में उस आदमी के फादर ने उसे ये सिखाया था कि पैसा बचाओ 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 और सिर्फ बचाओ, इसे खर्च मत करो और इसे हमेशा बढ़ाते रहो, जो कि मनी मैनेजमेंट का बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। वास्तव में मनी मैनेजमेंट का सही मतलब यही है कि पैसा बचाते रहो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसे खर्च भी करो। लेकिन बिना किसी ज़रूरत के पैसे को खर्च करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा हो। आप अपनी सेविंग्स को शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट से डर लगता है तो फिर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि पीपीएफ करवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस की कोई सेविंग स्कीम भी ले सकते हैं। यहाँ इन्वेस्ट करने पर जोखिम भी नहीं रहता, साथ ही रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।